गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे कोई भी नहीं छूता था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं और कुछ साल पहले एक परिवार वहां रह रहा था जो अचानक गायब हो गया। इस हवेली के बारे में सुनकर गांव के बच्चों में हमेशा एक डर बना रहता था। लेकिन एक रात चार दोस्त रवि, सिया, मोहन और नंदिनी ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। रात का समय था जब चारों दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। हवेली की दीवारें काली और कुटिल थीं, जैसे वर्षों से उन्होंने किसी का इंतजार किया हो। दरवाजा धीरे से खटका और एक जोर की चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर जाने पर उन्हें हवेली की सड़ी गली दीवारों और धूल भरे फर्नीचर ने घेर लिया। क्या तुम लोग सच में अंदर जाना चाहते हो? सिया ने डरते हुए पूछा। हमें तो अंदर जाना होगा, रवि ने साहस दिखाते हुए कहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? चारों दोस्त अंदर गए। हवेली का माहौल अजीब था। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी थी जिसमें एक परिवार मुस्कुरा रहा था। नंदिनी ने तस्वीर के नीचे लिखा नाम पढ़ा, सिंह परिवार। जैसे ही उन्होंने तस्वीर के पास कदम बढ़ाया, अचानक हवेली में एक तेज ठंडी हवा आई और लाइट्स चमकने लगीं। सबने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। तभी मोहन ने कहा, चलो हम ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने पर उन्हें एक कक्ष मिला जिसमें एक पुराना खाट और एक टूटी हुई खिड़की थी। अचानक एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हम यहाँ हैं, हमें मत छोड़ो। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये बस हवा की आवाज है, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। सभी ने खाट पर बैठने का फैसला किया। वहीं अचानक खिड़की से एक साया गुजरा। नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने उसे देखा? सभी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। यह सब हमारी कल्पना है, मोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। इसी बीच अचानक लाइट बंद हो गई। चारों दोस्त एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े हो गए। क्या कर रहे हो? सिया ने पूछा। चुप रहो, रवि ने कहा, शायद हमें बाहर निकलना चाहिए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक घड़ी की आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक, जो धीरे धीरे तेज होती गई। यह क्या है? नंदिनी ने पूछा। हमें बस भागना चाहिए, मोहन चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों दोस्त पूरी तरह से घबरा गए। उस वक्त अचानक एक महिला की चीत्कार सुनाई दी, मदद करो, मुझे छोड़ दो। वे सब एक दूसरे को देखते रह गए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सिया ने पूछा। नीचे से, रवि ने कहा। उन्होंने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। नीचे पहुंचकर एक पुराना दरवाजा था जो हल्का हल्का खुला था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, उन्हें एक तहखाना नजर आया। वहां एक पुरानी महिला बैठी थी जो उनकी ओर देख रही थी। कृपया मेरी मदद करो, वह बोली। आप कौन हैं? नंदिनी ने पूछा। मैं सिंह परिवार की मां हूं। हमें इस हवेली में कैद कर दिया गया है। हर साल जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें मैं खींच लेती हूँ, उसने कहा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। क्या उन्हें उस महिला पर विश्वास करना चाहिए? हमें मदद करनी चाहिए, मोहन ने कहा। हम क्या कर सकते हैं? महिला ने कहा। तुम्हें मेरे पन्नों को पढ़ना होगा, वहां मेरी आत्मा छुपी है। रवि, जो साहसी था, ने अपने फोन की रोशनी में तहखाने के चारों ओर देखा। एक पुरानी किताब वहां पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, हवेली में हलचल होने लगी। दीवारें हिलने लगीं और ठंडी हवा तेज होने लगी। यह क्या हो रहा है? सिया चिल्लाई। बस पढ़ते रहो, रवि ने कहा। आखिरकार जैसे ही उसने अंतिम शब्द पढ़ा, एक जोर की आवाज आई और हवेली की दीवारें टूटने लगीं। सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे को फिर से खोलना आसान नहीं था। अचानक वह महिला फिर से प्रकट हुई। तुमने मुझे मुक्त किया है, अब तुम जा सकते हो। चारों दोस्त बिना देर किए बाहर भागे। जब वे बाहर आए तो देखा कि सूरज उग रहा था। हवेली अब शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गांव लौटने पर उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। हवेली अब खाली थी, लेकिन लोगों के दिलों में उस रात का डर हमेशा के लिए बसा रहा। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि डर का सामना करना जरूरी है और कभी-कभी अतीत को स्वीकार करने में ही मुक्ति होती है।